हेलो गाइस, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। विषय है आपका पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और इसके ये कुछ शब्द हैं: जहरीला, कलबेलिया, डंक, पिटारी, तुम्बा। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे है, सपेरे कौन होते हैं, अब इनके बारे में हम लिखेंगे। सपेरे वे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए सांपों पर निर्भर हैं और बांस की टोकरी में सांपों को लेकर गांव-गांव जाते हैं। ठीक है, आजीविका वो होती है जो डेली हम अपने डेली का जो दिन होता है उसमें हम अपना घर चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? कमाकर, किसी से लेकर, कुछ ना कुछ खाने पीने से लेकर, जो भी चीज होती है हमारी वो आजीविका कहलाती है। ठीक है, और एक बांस की टोकरी होती है, उसमें सांपों को रखा जाता है, तो उनको लेकर गांव-गांव घूमते हैं और उनका नाच दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: सफेदों की तरह और कौन कौन से लोग अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर हैं? ठीक है, अपनी आजीविका मतलब अपना घर चलाने के लिए। तो इसका आंसर है सफेदों की तरह दूध वाला, मुर्गी पालने वाला, टांगे वाला, किसान, मदारी, धोबी आदि अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर है, यानी कि अपना घर बार चलाने के लिए इन कई तरह के जानवरों पर निर्भर होते हैं। वो निर्भर मतलब अगर उनके पास जानवर होंगे तभी वो अपना घर चला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है: सांपों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सांपों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर है सांपों को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? खेतों में जो फसलें होती है ना, उनके बीच में चूहे होते हैं, वो चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी हमने बोया होता है खेतों में। तो उन चूहों को नहीं, अभी नहीं लिखना बेटा, अभी बस आपको समझना है। जब मैं इस पूरी वीडियो को बना लूंगा ना, उसके बाद आपको मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिख के तब मुझे सेंड करने हैं दिखाने के लिए। ठीक है बेटा? ओके, तो आप ये समझ गए ना, खेतों में फसलों में चूहों को खा जाते हैं जो सांप होते हैं, इसलिए उनको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है: सपेरे अपनी बेटियों को उनकी शादी में क्या तोहफा देते हैं? तो सपेरे अपनी बेटियों को उनकी शादी में उपहार में देते हैं सांप, यानी कि उनका पहले से ही जो काम चला रहा है, क्या चाहे काम चला रहा है, सांपों का खेल दिखाना, तो वो उपहार में भी सांप ही देते हैं अपनी बेटी की शादी में। ठीक है, नेक्स्ट है: बीन पार्टी में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों का नाम लिखिए। बीन पार्टी मतलब जो बीन बजाते हैं ना, मदारी वगैरह, उसके बारे में बताया गया है। तो बीन पार्टी में तुम्बा, खंजरी, बीन और ढोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वाद्य यंत्र हैं, मतलब जिनको बजाकर वो आ, अपना घर बार चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है: रिक्त स्थान भरो। सफेदों को बांस की टोकरी में रखते हैं, तो ये जो रेड कलर से दिए हुए हैं ना आपको इसमें, तो ये ना इसमें भरे हुए नहीं थे आपकी किताब में, तो आपकी किताब में भरे हुए नहीं है, तो यहाँ पर ये मैंने भरे हुए हैं। ठीक है, तो इनको, इनका जो आंसर होगा ये होगा: सफेदों को बांस की टोकरी में रखते हैं। नेक्स्ट है: हमारे देश में पाए जाने वाले 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं, यानी कि पूरे विश्व में, मतलब पूरे हमारे देश में सिर्फ 4 ही प्रकार के सांप हैं जो जहरीले होते हैं, यानी काटने के बाद आदमी मरने की कगार पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है: सपेरे अपनी आजीविका के लिए सांपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सपेरे जो होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? सांपों पर। नेक्स्ट है: कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि सांपों वगैरह को रखते हैं अपने पास, वो कालबेलिया जनजाति जो होती है। ठीक है, तो कालबेलिया कैसे बोलते हैं? एक ये जाति है जो कि सांपों को रखते हैं और उनका खेल दिखाते हैं। नेक्स्ट है: सपेरे जंगल जंगल से इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों से क्या बनाते हैं? वो एक दवाई बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है: सांप के काटने पर इलाज के लिए दी जाने वाली दवाई सांप के जहर से तैयार की जाती है। तो सांप के काटने के इलाज की दवाई कौन सी होती है? उसके सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है: दिए गए कथनों के लिए सही या गलत लिखें। तो आपकी किताब में क्वेश्चन दिए हुए हैं चारों, इसके आंसर उसमें नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर ये दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है पहला क्वेश्चन: अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है: सांप का एक खोखला जहर वाला दांत होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसका एक नहीं होता, दोनों ही होते हैं। अगर वो चार सांपों में आता है जो वो होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं काटने में। नेक्स्ट है: सपेरे सांपों को पूरी हालत में रखते हैं,
तो ये तो गलत बात है, वो को गलत हाथ में नहीं रखते, वो एक टोकरी में रखते हैं बहुत अच्छे से, और ना ही उनको नुकसान पहुंचाते हैं कोई भी। सांप किसान के मित्र होते हैं, तो ये सच बात है, क्योंकि वो खेतों में क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं सांप, इसलिए वो किसानों के मित्र होते हैं। नेक्स्ट है, ढोल सूखी लौकी से बनाया जाता है, तो ये गलत बात है, ये इससे नहीं बनाया जाता, ढोल तो किसी और चीज से बनाया जाता है। अब है, बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है, तो आपको अच्छे से पता है, सांप नाचता है, ठीक है, बीन बजने पर। हाँ। नेक्स्ट है, सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, तो सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, डंक। जब वो डंक मारता है तो उसके जहरीले दांतों से ही जहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो आपको पता ही है, सिर्फ 4 प्रकार के सांप होते हैं जो सबसे जहरीले होते हैं भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में प्रयोग किए जाने वाले डिजाइनों को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन, ये ख वाला जो इसका आंसर है, ये इसका आंसर है नाग गुम्फन, ठीक है। किसके लिए, गुजरात और दक्षिण भारत में जो रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट में प्रयोग किए जाने वाले डिजाइन हैं, उनको नाग गुम्फन कहा जाता है, ये ख वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। तो कालबेलिया जो जनजाति है, वो अपने पास सांपों को रखते हैं, उनका नाच दिखाते हैं, तो इसी को बोला जाता है नाच में सांप जैसी मुद्राएं। मुद्राएं मतलब सांप जैसे दिखने वाले जानवर। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में दिखाए गए जानवर और व्यक्ति को पहचाने, तो ये जानवर कौन सा है और ये व्यक्ति कौन है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, कहाँ लिखना है, क और ख में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि कौन सा जानवर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सांप, ठीक है। और इसमें ख में क्या आएगा, मदारी। तो आपको तो पता होगा, आपने इसका खेल देखा होगा, सांप का खेल देखा होगा आपने, तो उसमें एक मदारी आता है अपनी टोकरी लेकर, उन टोकरी को निकालता है, उसमें सांप होते हैं और सांपों को फिर अपनी बीन बजाकर उन्हें नचाता है। तो ठीक है, इसमें बस ये आंसर था, और आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी बच्चे अब इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कुछ समझ ना आया हो तो मुझे आप कमेंट करके या मैसेज करके बताएंगे, और आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर में आपको इस वीडियो को भी सेंड कर दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं उसके बाद